अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11 और प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। आज हमारे पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से एक पहला मौजू है और आखिरी मौजू है, यानी कि आज का प्रोग्राम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी पर है और उससे मुंसलिक जो इनके कवानीन हैं उस पर बात होगी। शहर कराची में चंद अरसे बाद ही दूसरी आतिशज़दगी का एक वाक़या हुआ। सबसे पहले एक मॉल में हुआ था पिछले महीने और इस महीने फिर आरजे मॉल के बाद जो है वो फेडरल बी एरिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़या अर्शी मॉल जो है वो आग के वाक़ये में लपेट में आया। इस वाक़ये में ये हकीकत है कि ना सिर्फ जानी नुकसान हुआ, तकरीबन 6 अफराद की हलाकत सुन रहे हैं, इसमें शहीद हुए हैं वो आग के वाक़ये में। माली नुकसान बहुत हुआ है, ताजिर जो वहाँ के मुतासिर हुए हैं वो रोडों पर आ गए हैं। हालात माशी हालात ख़राब होने के बाइस वैसे ही ताजिर तबका तकरीबन मैं समझता हूँ कर्ज़दारी में डूबा हुआ है और इस वाक़ये के बाद जितने वहाँ ज़ाहिर है इतने कोई बड़े वहाँ ताजिर नहीं थे या बड़ा काम नहीं हो रहा था, छोटी बुनियाद पर तिजारत हो रही थी। अर्शी मॉल के पीछे मैंने क्योंकि वो इलाका देखा हुआ है और उस इलाके में मेरी रहाइश भी रही है, तकरीबन 6-7 महीने मैं वहाँ रहा हूँ 2022 में। तो इस गली से मैं आता-जाता भी था। तो अर्शी मॉल पे जो ये आग लगी है इसके साथ ही वहाँ फ्रिज वाले डिस्पेंसर, वॉशिंग मशीन और डीप फ्रीज़र वाले ये लोग भी बैठे होते, रिपेयरिंग का काम करने वाले, एयर कंडीशन रिपेयर करने वाले भी बैठे होते थे। फ़रन पे जो दुकानें थी वो मल्टी फॉर्म वगैरह की और फॉर्म वगैरह की दुकानें थी उसमें। अच्छा इसमें मेज़ानाइन था, मेज़ानाइन पे भी दुकानें थी कुछ और जो गली का फ्रंट का हिस्सा था वहाँ ऊपर जाने का भी रास्ता था, तो वहाँ बाकायदा एक शॉपिंग मॉल हुआ करता था जिसमें गारमेंट्स की दुकानें हुआ करती थी, चश्मों की दुकानें हुआ करती थी, काफ़ी वहाँ शॉप्स वगैरह भी थी। अच्छा ये वाक़या जिस तरह लोग बयान कर रहे हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, वो ज़ाहिर है सही सूरत-ए-हाल बता रहे हैं, लेकिन मुझे इस वक़्त बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत अफ़सोस के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ, मैं चूँकि यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं व्लॉगर नहीं हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, कई बार बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है पहला प्रोग्राम मेरा देख रहे हो। मैं 1994 से सहाफ़त में हूँ, तो हमारी जो थंबनेल भी होती है ना यूट्यूब की, हमारे व्लॉग की, हमारी न्यूज़ की, तो आप यकीन करें उसमें हमारी किसी थंबनेल में आपको धमाकेदार अल्फ़ाज़ नहीं मिलेंगे। जो हम बोलते हैं, जो हम आपको बताते हैं अपनी वीडियो में, वो आपको थंबनेल में हमारे अल्फ़ाज़ मिलेंगे। हमारी थंबनेल में आपको वो नहीं मिलेंगे कि रात को फ़ौज का मिनिस्टर हाउस में छापा, हेलीकॉप्टर कहाँ से आया, अल्ताफ़ हुसैन की जो है हेलो की आवाज़ आ गई कराची में। खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह हमें बचाए ऐसे थंबनेल से, हमारे थंबनेल आपको ऐसे मिलेंगे भी नहीं। ना हम पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तानियों में खौफ और राज फैलाना चाहते हैं और ना हमें ये चीज़ें पसंद हैं। तो बात हो रही थी कि मैं यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं व्लॉगर नहीं हूँ। बहुत माज़रत के साथ मैं फिर कह रहा हूँ कि शहर में कोई भी वाक़या होता है, सबसे पहले यूट्यूबर और व्लॉगर वहाँ पहुँच जाते हैं। कोई दौर था कि साफ़ी पहले पहुँचते थे, अब वो हर एक ने मोहल्ले में अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, व्लॉग बनाया हुआ है, तो वो मोबाइल ले लेके पहुँच जाते हैं और उनको पता ही नहीं है कि खबर क्या ब्रेक करनी है। मैं कितने यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ कि वो लोगों से कमेंट्स ले रहे हैं, बात हो रही है अर्शी शॉपिंग मॉल में आतिशबाजी के वाक़ये की, उसके नुकसान की, तो वो जी रोड खराब पड़े हुए हैं, टूटे हुए रोड, ये वो है, हर एक ने एक ही चीज़ पकड़ी हुई है, यूट्यूबर ने बातें बता रहे। जनाब फायर ब्रिगेड का ऑफिस सराबकोट पे भी है, नाज़िमाबाद पे भी है और कम से कम जो शहर कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो हालत ज़ार है इस वक्त ट्रैफिक की, मैं समझता हूँ 20 मिनट लगने हैं, चाहे फायर ब्रिगेड हो चाहे वो एम्बुलेंस हो, 15 से 20 मिनट लाजमी लगने हैं
और इस दौरान वहां के मकीन ये बोलते हैं कि फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। पानी खत्म हो गया, नो डाउट, कोई ऐसा मसला नहीं है। जाहिर है टैंकर की एक हद होती है, पानी के टैंक में कितने गैलन का उसमें पानी का सिस्टम है, वो पानी खत्म होना है, वो पानी उड़ेगा जाएगा तो पानी खत्म होगा। उसके लिए तो देखें ये होना चाहिए, ये भी मैं एक बात बता दूं, कहीं भी फायर का कोई आतिशबाजी का वाकया हो तो देखें एहले मोहल्ला में आसपास जितने पानी के कनेक्शन है और जिस तरीके से आप इमीडिएटली फौरी तौर पे पाइप खरीद सकते हैं, अपने अपनी मोटरों से पानी लाएं और फायर ब्रिगेड के फायर टेंडर में डालते रहें, कंटिन्यू पानी। आप यकीन करें पानी खत्म नहीं होगा उनके। अब जाहिर है वहां से रोडों पे से कोई टैंकर आ रहे होंगे तो लोगों ने रोका, उनको पानी की रिक्वेस्ट की तो उन्होंने पानी दिया, अच्छी बात। मैं सब चीज को बालाए ताक रखते हुए सवाल उठाता हूं एक बार फिर, और मैं कहता हूं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कराची का सिंध का बैकबोन इदारा है। मेरी बात कोई नहीं समझ पा रहा। कराची में आतिशबाजी के वाकयात होते हैं, नए मॉल जितने बन रहे हैं, नए रेजिडेंशियल प्लाजा, कमर्शियल प्लाजा जितने बन रहे हैं, उनमें भी ये वायलेशन है। जो 4-5 साल में बने हैं उनमें भी ये वायलेशन है। मैं आपको एक बात बताऊं, 2022 में चेजप में या कोई मॉल था जेल चौरंगी के करीब, वहां वाकया हुआ था आतिशबाजी का। तो सिंध बिल्डिंग, अब ये इत्तिफाक है, देखें आप, ये इत्तिफाक है। मैं तो सोच रहा हूं मैं अदलिया पहुंच जाऊं इस बात पर, मौजूद अदालत में पहुंच जाऊं और बुला लूं इसहाक खोड़ो साहब को। उस वक्त आग लगी थी शॉपिंग मॉल में। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो डीजी थे, डायरेक्टर जनरल, यही थे इसहाक खोड़ो साहब जो इस वक्त मौजूद है। इसहाक खोड़ो साहब ने 2022 6 जून को एक लेटर नंबर 40 लेटर नंबर था, ये जारी किया था। और उसमें उन्होंने अपने तमाम टाउन के जो डायरेक्टर थे उन सबको हिदायत दी थी कि वो मुझे 3 दिन में रिपोर्ट पेश करें और कार्रवाई करें 3 दिन में, और ऐसे तमाम मार्ट, शॉपिंग मॉल, शॉपिंग प्लाजा या तिजारती मराकज जहां पर इमरजेंसी एग्जिस्ट ना हो, जहां पर फायर का सिस्टम ना हो, जहां आग बुझाने के आलात मौजूद ना हो, उनको सील कर दिया जाए और उनके खिलाफ बाकायदा मुकदमा भी दर्ज किए जाएं, उन बिल्डर्स के खिलाफ और उनके बनाने वालों के खिलाफ, उनके मालकान के खिलाफ। आज कुदरत ने वो रुख मोड़ा, अल्लाह ताला ने मकाफत अमल दिखाया डीजी इसहाक खोड़ो साहब को। 2022 में वो लेटर जारी कर रहे हैं, 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे शहर कराची में, आपके शहर कराची में। और फिर आतिशबाजी के वाकयात हुए और इसमें 6 जानें ज़ाया हुई और करोड़ों रुपए लोगों का जो है नुकसान हुआ। मैं बोलता हूँ सुमोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हाई कोर्ट के जस्टिस साहब, सुमोटो एक्शन ले, इस पे बुलाएं चीफ जस्टिस कोड़ो साहब को। लेटर नंबर मैंने आपको बता दिया है, स्क्रीन पे भी लेटर नंबर ये चल रहा होगा, ये लेटर चल रहा होगा, हमने अपने जराये से लिए। मैंने रेहान साहब से मांगा था जब आरजे मॉल में आग लगी थी, जो मीडिया के जो कोऑर्डिनेटर बने हुए सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के, रेहान अहमद खान से मैंने कहा था मुझे वो लेटर नंबर दे दो जिसमें इसहाक खोड़ो साहब ने जो जारी किया था 2000, उन्होंने मुझे नहीं दिया। लेकिन ये मैंने अपने जराये से, जाहिर है हम साफी लोग हैं, हमारे जराये हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ये लेटर ले लिया और हमने ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं लेटर। इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि 3 दिन में ये करो ये करो ये करो। आज साल से ज्यादा हो गया, आपने क्या करा? फिर आग लग गई, फिर आपने कमेटी बना दी होगी, फिर आप कर रहे होंगे। मैं आज आपको बताता हूँ, शहर कराची के लोगों सुन लो, ये वीडियो देखने वाले लोगों सुन लो, अगर बेहतर समझते हो, अगर समझते हो कि मैं सही कह रहा हूं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वायरल करो। लियाकताबाद नंबर 4 में जगह जगह रायशी घरों में लकड़ी के कारखाने, फर्नीचर के कारखाने खुले हुए हैं, जगह जगह फॉर्म के गोदाम मौजूद है यहां पर, जगह जगह। लियाकताबाद नंबर 4 की बात कर रहा हूं मैं, जहां ये आयशा मंदिर पे आग लगी है, इससे 7 से 8 मिनट की ड्राइव पर लियाकताबाद नंबर 4 इरम बेकरी के पीछे अलमारूफ जो इरम बेकरी है लियाकताबाद नंबर 4 की, यहां से भी रास्ते जाते हैं
सिंध बैंक बना है लियाकताबाद में, पुल जो चल रहा है करीमाबाद के लिए जाने वाला, यहाँ से भी रास्ता जाता है। पूरे लियाकताबाद नंबर 4 में 70% घरों में, इब्तिदाई जो ये गलियां और घर हैं, इनमें लकड़ी के कारखाने हैं, फॉर्म के गोदाम है। खुदा के वास्ते इनको खाली करवा लो, इनको बचा लो, वरना अल्लाह ना करे या कोई बड़ा हादसा हो गया, हम लाशें उठाते उठाते थक जाएंगे और हमारे को जगह नहीं मिलेगी। महमूदाबाद में भी यही हाल है, जगह जगह वहां लकड़ी के कारखाने, गोदाम है, वहां पर फॉर्म के भी गोदाम है। और यही हाल जो है आपके अलकरम पे भी मौजूद है, इसी किस्म का हाल। सबसे पहली बात, रायशी प्लाटों पर, बंगलों पर तिजारती सरगर्मियां किसकी इजाजत से है? किसके कहने पर आप इजाजत देते हैं? क्यों नहीं खाली करवाते ये बंगले, क्यों नहीं खाली करवाते ये घर जहां तिजारती सरगर्मियां चल रही हैं? आसपास तो घर हैं, आसपास तो इंसानी जानें रहती हैं, लेकिन आपने सिर्फ आपके ये करप्ट अफसरान की वजह से ये सब मामला चल रहे हैं, सिर्फ आपके करप्ट अफसरान की वजह से। मैं आज दीगर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो दीगर मैं खबरें अपडेट करता रहता हूं, मैं उस हवाले से बात नहीं करूंगा आज के इस प्रोग्राम में। मैं सिर्फ बात ये कर रहा हूं कि देखें, आपके बिल्डिंग इंस्पेक्टर, आपके एडी, आपके डीडी, आपका डायरेक्टर टाउन का, डिस्ट्रिक्ट का, सब रिश्वतखोर है, ये सब नाअहल है, ये सब रिश्वतखोर है, सब पैसे लेते हैं। लेकिन जो ईमानदार सहाफी हैं, बेपनाह ईमानदार सहाफी मौजूद हैं, वो अपनी खबरों में, अपने अखबारों में आपको आगाह करते हैं। जो पीआरओ होता है, जो एक ईमानदार पीआरओ होता है और जो एक ईमानदार अफसर होता है जिसका वो पीआरओ है, उसका ये फर्ज है कि वो कटिंग, तमाम कटिंग अखबारात की और मीडिया की अपने अफसर को दे कि ये मीडिया में खबरें चल रही हैं। ये इदारे की पर्सनल तो खबरें नहीं होती, इदारे की खबरें होती हैं। ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी खबरें चल रही हैं हमारे इदारे की सर, या वो सीनियर अफसर जिसका वो पीआरओ है जिस इदारे का, वो अफसर बोले कि आज कौन कौन सी खबरें आई हैं हमारे इदारे के फेवर में या हमारे इदारे के खिलाफ, बताइए मुझे। क्या डीजी इसाक खोड़ो साहब पूछते हैं ये बात? मैं डीजी इसाक खोड़ो साहब को कहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और ऑल ओवर सहाफियों को बुलाएं, मनपसंद सहाफियों को नहीं बुलाएं जो रेहान अहमद खान के कमरों में बैठे रहते हैं, जो रेहान अहमद खान से कई काम कराते हैं, आज से नहीं शुरू से। मुझे हकीकतें मालूम है, अभी बोल नहीं रहा मैं, क्योंकि आज का प्रोग्राम सिर्फ आतिश जदगी के हवाले से मैं ये मुतनब्बा कर रहा हूँ डीजी इसाक खोड़ो साहब को कि आप अपना लेटर नंबर 40 निकलवाएं, 2022 में जो आपने जारी किया था, इसका एक बार फिर देख लें आप। क्या आप ये भूल गए लेटर नंबर? क्या आप भूल गए आपने इसमें क्या क्या बातें की थी, क्या क्या सेक्शन आपने लगाए थे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कवानीन के? मैं एक लेटर और भेज रहा हूं, मैं लेटर सिंध के वजीर बल्दियात को भी भेज रहा हूं, मैं वजीर आला सिंध को भी भेजूंगा, मैं गवर्नर सिंध को भी भेजूंगा और इस लेटर का भी हवाला दूंगा, इस लेटर का अक्स भी दूंगा मैं उनके साथ, और पूछूंगा कि डीजी इसाक खोड़ो साहब ने क्या करा। खुदा ना कराची में इंसानी जानों से खेलना बंद कर दे। ये जो आप लाखों रुपया रिश्वत लेके अपने घर बना रहे हैं, बहुत माजरत के साथ, जो सिंध से यहाँ लोग आके बैठे हुए हैं, उनको कराची की गलियां तक नहीं मालूम, कराची के उनको इलाकों के नाम नहीं पता, और वो अपने ऑफिस में बैठ के उन्होंने बीटर रखे हुए हैं यहाँ पर मेरे तेरे जैसे, और वो बीटर लाखों रुपया उनके ऑफिस में जमा कर रहे हैं और दे रहे हैं, और आज भी सिस्टम चल रहा है। कौन बोल रहा है सिस्टम नहीं चल रहा? आज भी चल रहा है, लेकिन आज मैं प्रोग्राम नहीं कर रहा इस हवाले से। अगला प्रोग्राम करूंगा, फिर मैं बताऊंगा मजीद क्या अपडेट हुई है और मजीद क्या क्या करप्शन हो रही है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। मैंने बहुत पहले कहा था कि यहाँ एक बहुत मौजूद इदारे के हमारे को रिटायर्ड अफसर को आना चाहिए। फिर ये बोलते तो है कि हर जगह फौज, हर जगह फौज है। तुम फौज के आते सही रहते हो, तुम रेंजर्स के आते सही रहते हो, तुम्हें ना पुलिस का खौफ, ना तुम्हें पुलिस के दीगर इदारों का खौफ, तहकीकाती इदारों का, ना तुम्हें किसी और दीगर तहकीकाती इदारों का। तुम सिर्फ फौज और रेंजर्स के डंडा बरदार लोगों के हक में रहते हो, तुम उनसे सही रहते हो। तुम्हारे को डंडे बरदार फौज और रेंजर्स तुम्हें सही करती है बिल्कुल। 90 दिन तुम अगर अंदर रहे ना, मैं रेंजर्स को और मैं तहकीकाती इदारों को बड़े माजरत के साथ बोल रहा हूँ, हालांकि उनकी काम नहीं है बेचारों के, जाहिर है उनके काम ये थोड़ी है, मुल्क की दिफाई काम है उनके, लेकिन ये क्या बोलूँ मैं, भी मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकलेगा। ये करप्ट लोग जो है चाहते हैं इदारे इनके चक्करों में लगे रहे ताकि दुश्मन हम पे हमला करते रहे। इनको कसम खुदा की 90 दिन के लिए किसी 2 टाउन के डिस्ट्रिक्ट के अफसर को ना
सिर्फ एक जहीर उस्ताद जो अभी हटा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से, एक जहीर उस्ताद को, ये बड़ा खाबड़ इंसान है, मैं बता रहा हूँ। ये इतना रिश्वतखोर है ना कि आपकी सोच होगी। हैदराबाद का है ये, मुत्तहदा लंदन से वाबस्ता है। एक आमिर कमाल जाफरी इस वक्त, जिसने आते ही डेमोलेशन कामों को शुरू करा दिया है। मैंने रेहान को भी नोट कराए प्लाट नंबर, मैंने कंप्लेनें भी लगाई है, मैं बाद में प्रोग्राम करूंगा इस पे, आमिर कमाल जाफरी पे। तो एक आमिर कमाल जाफरी, एक जहीर उस्ताद, एक रकीब, एक माजिद जो सरजानी में चल रहा है, वो भी एमकेएम लंदन का कारकुन है, माजिद। एक लताफत मिर्जा, ये भी एमकेएम लंदन गोलीमार का कारकुन है पुराना। कसम खुदा की, इन लोगों को 90 दिन के लिए आप कपड़ा बांध के बंद कर लें, सिर्फ 90 दिन के लिए। ये इतना कुछ बता देंगे कि ये बिल्डिंग कंट्रोल में जब तैनात भी नहीं होते ना, उससे पहले की भी करप्शन बता देंगे, क्योंकि इलाके में तो रहते थे कि कौन कौन करप्शन करके पैसे लेके जाते थे। इन्होंने कराची का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमारे इदारे के लोगों के नाम ले लेकर इन्होंने गैर कानूनी तामीरात करवाई और रुकवाई है। ब्लैकमेल करते हैं असरान को एजेंसियों के नाम पर। खुदा के वास्ते कराची को मजीद किसी बड़े हादसा होने से बचा लो। मैं फिर बता रहा हूँ कि लियाकताबाद, महमूदाबाद और इस जैसे जो इलाकों में लकड़ी का और फोम के जो कारखाने लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इनको खुदा के वास्ते फौरी तौर पर खाली कराने, वरना बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। ये आप अंदाजा लगा लें, फोम और लकड़ी नहीं रुकती जलने से, ये सेकंडों में आग लगाती है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सियासतदान भी आ रहे हैं भाई, सब कुछ आ रहे हैं, आप लोग वहां जाके, अब जाहिर है फोटोग्राफ बन रही है और आप लोग उनको दिलासे दे रहे हो। उनके लिए करा क्या किसी ने? मैंने तो अभी तक कोई ऐलान नहीं सुना कि किसी ने उनको घर दिए हो, किसी ने उनको रोजगार के लिए कहा हो कि नहीं भाई आप यहाँ नहीं, इस जगह कारोबार कर लें। और कराची का तो अल्लाह माफ करे बेड़ा गर्क करके रख दिया है। कोई फुटपाथ ऐसी नहीं बची। मैं इसके लिए भी मौजूद अदलिया में जाऊंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर थे कि होर्डिंग बोर्ड हटाए जाए, तजावजात पूरी खत्म की जाए। कल ढाका ने लियाकताबाद में तजावजात के ऑपरेशन हुआ है, बल्कि अब तो इंडिया का वो एक बेचारा बल्दिया का कोई अफसर है, उसने कहा है कि इसको तुमने कराची बना लिया है। वो इंडिया में बैठ के बोल रहा है कि इसको तुमने, यानी उसको भी पता है कराची के क्या हाल हुआ इस वक्त फुटपाथों का। और अंदर आप मार्केट के अंदरूनी जरा गलियों तो चेक करो, हमारी माँ बहनें नहीं जा सकती, इतनी अंदर तजावजात की भरमार है। हम आप तो जाते नहीं है, आप जाके देखें गलियां कितनी भरमार हुई हैं तजावजात से। कोई फुटपाथ खाली नहीं है, कोई सिग्नल का चौराहा खाली नहीं है। गन्ने की मशीन, पंचर वाला, यार मैं तो बोलता हूँ आफरीन है भाई हमारे डायरेक्टर एनक्रोचमेंट साहब जो है पूरे कराची के। अल्लाह आलम में क्या बोलूँ उसके आगे। बस आखिरी में वही कि अगर हमारा चैनल आपको पसंद हो, हमारी ये वीडियोस पसंद हो, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाकर उस पर ऑल पे ज़रूर क्लिक करें, ताकि इससे आपको हमारी आने वाली नई वीडियो ज़रूर उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर ये वीडियो हमारी पसंद हो तो आप इसको अपने दीगर दोस्त रिश्तेदारों को इसका लिंक ज़रूर जो है शेयर करें। प्रोग्राम सच कड़वा होता है कि साथ सेंट्रल लिविंग से कैमरामैन अनस अब्बासी को और अपने मेज़बान मुनीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।